क्या आपको व्यापार या अन्य किसी काम के लिए लोन चाहिए और आप अपने लोन से संबंधित दस्तावेज किसी एजेंट को देकर लोन के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दे रही हैं, तो जरा हो जाइए सावधान। जी हाँ, आपको बता दें कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाली अचोली पुलिस ने एक ऐसे ही अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके मुखिया एक सीए है, जिन्होंने जगदीश माली नामक इस किराना व्यापारी से लोन दिलाने के नाम पर उनके दस्तावेज लेकर वह लोन के फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर उसके नाम पर 12 महंगी गाड़ियां लोन पर ले ली। और इस बात की भनक तक माली को नहीं लगी। आप इन गाड़ियों पर नजर डालिए, ये वही गाड़ियां हैं जो लोन किसी और के नाम पर था और गाड़ियां किसी और के पास निकली। वही जन इस मामले को अलग अलग बैंकों से माली को लोन भरने के लिए फ़ोन आने लगे तो उसने पुलिस का सहारा लिया। वहीं इस मामले में खुलासा करते हुए परिमंडल 2 की पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले ने जानकारी दी। आपको बता दें कि इस मामले में अचोले पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला आरोपी राहुल उर्फ सचिन और सौरभ गिरीश शाह, दूसरा विजय सूरजमणि सिंह, तीसरा भिकाजी उर्फ उमेश बबन गोपाड़े, चौथा मोहम्मद नजर मोहम्मद जाफर खान, पांचवा प्रवीण उर्फ राणू हुकुमचंद जैन, छठा आकाश धोटी भाव मुस्सेड़ व 7वां विवेक रामदास करण डोके को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले का मास्टरमाइंड राहुल उर्फ सचिन उर्फ सौरभ गिरीश शाह है, जो कि एक सीए है। वहीं पुलिस को इन आरोपियों के पास से 12 महंगी गाड़ियां, अलग अलग लोगों के नाम के 7 सिम कार्ड, एक नेपाल देश का सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, एक आईपैड, 9 मोबाइल व 3 फर्जी आधार कार्ड, ऐसे कुल मिलाकर 2,34,53,000 रुपयों का माल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती है और भी इस तरह लोन के नाम पर धोखाधड़ी की गाड़ियां सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, VRS न्यूज़। 2023 में मेरे पास श्रीमान जगदीश माली मुझसे मिलने एक कंप्लेंट लेके आए थे। उस टाइम उन्होंने बोला कि उनके नाम पे एक राहुल शाह नाम के बंदे ने बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत महंगी गाड़ियाँ, थार हो, BMW हो, फॉर्च्यूनर, ऐसे बहुत महंगी गाड़ियाँ शोरूम से निकाली है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई। तो पूरा उनका कंप्लेंट मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि इस बंदे को वो जनरल स्टोर चलाता है और उसको 2-3 करोड़ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 2-3 करोड़ लोन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने खास रिलेटिव के सामने ये बात बोली थी कि मुझे लोन की ज़रूरत है। और ये बात शाह को पता चल गई कि इसका इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा है, वो अच्छी पोजीशन पे है और उसको लोन की ज़रूरत है। तो खुद अप्रोच किया माली को और उसको लेके 10-12 बैंक में घूमा और उसने व्हीकल लोन के लिए अप्लाई किया और अलग अलग जगह उसके फॉर्म पे सिग्नेचर लिए। और वो इतना लिटरेट नहीं है, 8वीं पास ही है जगदीश माली। ही इज़ अ बिजनेसमैन, बट थोड़ा उसका नॉलेज कम है। उसने बहुत जगह पे साइन करवा दिए और 1-2 महीने बाद उसकी गाड़ियाँ इश्यू होना, उसको कॉल आना, मैसेज आना, उसको मेल्स आना, उसको शोरूम से फ़ोन आना शुरू हो गया। तो उसको समझ में आया कि क्यों, मैंने तो बिजनेस का लोन मांगा था और गाड़ियों के लिए क्यों फ़ोन आ रहा है। तो उसने हर जगह जाके इंक्वायरी की तो उसको पता चला कि राहुल शाह ने उसके नाम पे एक गाड़ी उठाई है और वो ऐसे उठाता जा रहा है। 5-6-7 गाड़ियाँ उठाई थी तो वो डर के मारे मेरे पास आए कि ये कहाँ से मैं भेज दूँ। मुझे बैंक वाले EMI के लिए फ़ोन करते, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ। तो इसके बाद मैंने ये अचोले पुलिस स्टेशन का मामला था, तो मैंने API सूर्यवंशी DB के इंचार्ज है उनको बुला के पूरा प्रॉपरली उनको गाइडेंस किया और उसके बाद उन्होंने 4-5 महीने से पूरा डिटेल वर्कआउट किया। राहुल शाह CA परीक्षा पास है, वेरी ब्रिलियंट, उसकी टीम प्रोफेशनली काम करती है, वो अच्छा टोटली मास्टरमाइंड है इसमें। बहुत सालों से वो यही कर रहा है। इंटरस्टेट उसकी गैंग चलती है हर जगह, और दिल्ली में भी उसका काम चलता है, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में वो एक्टिव है। हर जगह उसकी अलग अलग टीम है। उस टीम के तहत वो किसी इनोसेंट बंदे को फंसाता है और अलग अलग बैंक में जाके सिग्नेचर लेता है और उसके बाद शोरूम से गाड़ियाँ निकलवा लेता है और सस्ते में बेच देता है। तो बेचता है और EMI 1 साल तक EMI खुद भरता है। तो ही इज़ वेरी प्रोफेशनली वर्किंग, वो प्रोफेशनली काम करता है। तो हमने उसके गिरोह के 7 आरोपियों को अब तक अरेस्ट किया है। 2,37 लाख का हमने मुद्देमाल जब्त किया है। 12 गाड़ियाँ जो कि बहुत नई और महंगी आपने बाहर देखी होगी, वो भी अचोले पुलिस स्टेशन ने जब्त की है। और नए उसके टीम मेंबर्स हम उसकी भी तहकीकात चल रही है और गाड़ियाँ रिकवर होने की संदेह है। ये गिरोह किस तरह से वारदात को अंजाम देता है?
एक्चुअली उसका पहले काम था कि कोई इनोसेंट बंदा जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कम से कम क्वेश्चन पूछता है और बहुत नीडी है, ऐसे बंदे को ढूंढना, उसका भरोसा जीतना। गरज गरजवंताला अक्कल नसे, ऐसे मराठी में बोलते हैं। उसको गरज है, उसको जो ज़्यादा नीड में है वो सोचता नहीं है मुझे कुछ ना कुछ कैसे भी कैसे पैसे चाहिए। उसका भरोसा जीतना और उसके बाद 10-12 बैंकों में खुद की गाड़ी से लेके घूमना और मैनेजर से बात करवा लेना, वहाँ चाय वगैरह अच्छे से उसकी खातिरदारी अच्छे से करना। जैसे कि उसका भरोसा जीत लिया तो बात आसान हो जाती है। महीने 1.5 महीने में उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट पूरे उसके इसके थ्रू ही मिल जाते हैं और बाद में वो लोन पास हो जाता है बैंक में और उसको गाड़ी मिल जाती है। शोरूम का कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि शोरूम विदाउट इतने बड़े पैमाने पे परमिशन है वो गाड़ी निकालना, क्या सरकारी कर्मचारी, परिवहन विभाग या फिर बैंकों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है? सरकारी विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। बैंक का भी हम देख रहे हैं कि सर्च रिपोर्ट निकलता है हर बैंक का, तो सर्च रिपोर्ट में दिखना चाहिए कि यहाँ लोन हुआ है, यहाँ लोन हुआ है, वो नहीं निकाला। इसके बारे में भी हम ढूंढ रहे हैं। शोरूम का भी, शोरूम जो खुद ओनर है वो आके डिलीवरी लेता है। इसमें कई जगह उन्होंने एफिडेविट जैसे दिया है कि मेरा मैनेजर आके गाड़ी लेगा, उसको दे दो सिग्नेचर, ऐसे भी कुछ जगह समझ में आया। देन ऑल्सो हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, पूरा माइक्रो लेवल पे हम काम कर रहे हैं कि कोई बंदा ना छोड़े, कोई इनोसेंट बंदे को फंसाया ना जाए। इसलिए अचूड़े पुलिस स्टेशन, मीरा भाईंदर पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैडम, ये गाड़ियों का करता क्या था? गाड़ियां बेचते थे, कैसे उनको बेचा जाता था, कैसे पहुंचाया जाता था? वो 8-9 महीने वो EMI भरते थे, इसलिए जिसका ओनर है उसको समझ में नहीं आता कि अपने नाम पे गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है और वो डॉक्यूमेंट उनके पास रहते थे। तो किसी और अच्छी जगह, ये बहुत महंगी गाड़ियां हैं, ऑफ रोड, बहुत थार जैसी ऑफ रोड गाड़ी है, तो कोई इंटरेस्टेड पर्सन लेगा, उसको डॉक्यूमेंट के साथ बेचा जाया जाता था थोड़ी कम कीमत में, कुछ तो कारण बोल के, ये फर्स्ट कॉपी है, डेमो पीस है, इसलिए ऐसे वैसे बोल के उन लोगों को बेचा जाता था और एक 70% 60% पैसे मिलते थे। तो इसके लिए ये काम करते थे, अच्छे से उनका चलता था प्रोफेशन। उस पैसे से जो EMI भरना है, एक 10% उसमें से पैसे भर के बाकी गाड़ी का EMI भरा जाता था। जांच में ये मालूम पड़ पाया है कि गाड़ियां जब शोरूम से निकल रही है उस दरमियान वो गाड़ियां किसके नाम पे पंजीकृत हुई, कि जो जिसके नाम पर अगर लोन हो रहा है तो गाड़ी किसके नाम पे पंजीकृत। परिवहन विभाग का तो बड़ा रोल नजर आ रहा है, उनकी भी करप्शन जैसे क्या इस पर हाथ होने की शंका है? नहीं, ये अभी तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मुद्दा भी हम जांच करेंगे। मैम, इस साल का बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड ऐसा? नहीं, उसके पापा अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर ही थे और वो अच्छा वेल एजुकेटेड है, CA है, वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूरा नॉलेजेबल है, बहुत शांत कूल बंदा है, स्मार्ट है, पूरा टीम प्रोफेशनली काम करता है। कोई इतना आसान नहीं था, इसलिए 4 से 5 महीने हमें लगे। हम नवरात्र से कोशिश कर रहे थे, जब क्ल्यू मिलता था। ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था। अचोली पुलिस स्टेशन ने इतना बड़ा काम किया है, सैकड़ों केसेस इसमें सामने आ रहे हैं। ऐसे में कैसे काम करता था ये कि उसको ट्रेस नहीं कर पा रही थी पुलिस, या फिर केसेस नहीं रजिस्टर हो रहे थे? वो उसके बहुत सारे आधार कार्ड हैं, किसी भी होटल में चेक इन करता था तो आधार कार्ड नया, मतलब हम आधार कार्ड में भी सर्च करें तो कुछ समझ में नहीं आता था। फिर उसके माँ है, वो शी इज टोटली एजेड, उसके टच में वो नहीं है। एक बहन है, उसके वो टच में था, लेकिन उसका व्हाट्सएप थ्रू कॉलिंग होने की वजह से हमारा कोई हमें क्लू नहीं मिल रहा था। टोटली ये लोकल इन्फॉर्मेंट और ये सूर्यवंशी साहब का स्किल, अदरवाइज इसमें कोई क्लू उसने रखा नहीं था। पूरे वो मूवीज में दिखाते हैं, आपने शायद देखा होगा मनी हेस्ट में, वॉल पे मोबाइल चिपका गए थे, वैसे उसके टेबल पे मोबाइल रखता था, एक कार्ड यूज किया, मोबाइल फेंक देना, कार्ड तोड़ देना, इतना सिस्टमेटिक में एक कॉल के बाद वो मोबाइल यूज ही नहीं होता था। मैं अब जब इतना स्ट्रिक्ट हो गया तो उसको इतने सिम कार्ड वगैरह कहाँ से मिलते थे और मोबाइल कैसे इस्तेमाल कर सकता है? आधार कार्ड कैसे बना? आधार कार्ड तो खुद अपने जरिए से बना सकते हैं, होटल में तो आधार कार्ड का मालूम। यदि जी क्या हुआ था आपके साथ, कब मालूम पड़ा और कब पुलिस स्टेशन पहुंचे आप? मेरे साथ में समझो ना 30/11 को घटना हुई थी। उसके बाद मैं पुलिस चौकी में आया और FIR दर्ज कराया सर के पास। पहले DCP मैडम के पास गया था, उन्होंने सूर्यवंशी सर है उनको अपॉइंटमेंट किया कि भाई उनके पास जाओ, आपका सारा काम सर करेंगे। हुआ क्या था? फ्रॉड हुआ था, गाड़ियाँ निकाल दी थी मेरे नाम से काफ़ी सारी। राहुल शाह करके है। आपको कैसे मालूम था कि आपके साथ फ्रॉड? काफ़ी सारे बैंकों के डॉक्यूमेंट्स है, बाई कुरियर और मेल पे आए तो पता चला। आप कहीं लोन लेने के लिए प्रोसीजर कर गए थे कुछ? हाँ, लोन लेने के लिए गया था। वो बोला कि मैं CA हूँ, मैं बैंकों की ऑडिट करता हूँ, मैं बैंकों के सारे
ऑडिट वगैरह मेरे काम है, मैं लोन का काम करता हूँ। अब कैसा है, पुलिस ने कितना साथ दिया, क्या कुछ हुआ? पुलिस है, सूर्यवंशी सर है, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की है, उनकी टीम ने भी काफ़ी मदद की है, मेरी सारी गाड़ियाँ भी पकड़ के लाई है और काफ़ी सहयोग दिया मेरा। जितना बोलूँ उतना बोला, सुसाइड करने के मूड में था लेकिन उन्होंने बचा लिया। ये बात है।